क्या आपने कभी सोचा है प्राइवेट कॉलेजों की फीस हर साल अचानक क्यों बढ़ जाती है? एडमिशन के समय अलग अलग नाम से पैसे क्यों लिए जाते हैं? और अगर कोई कॉलेज मनमानी करे तो छात्र या अभिभावक आखिर कहाँ जाएं? जाएं तो कहाँ जाएं? बिहार सरकार अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी में है। विधानसभा में सरकार ने एक नया बिल पेश किया है। क्या है वह नया बिल या विधेयक? तो स्वागत है आपका मैं वहीं खबर नई के नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। तो नीतीश कुमार की सरकार ने विधानसभा में लाया है बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण विधेयक 2026। नाम भले लंबा है लेकिन मकसद सीधा है। निजी प्रोफेशनल कॉलेजों की फीस और एडमिशन पर नियम तय कर दिया जाएगा। आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में इसे समझाएंगे। इस कानून से छात्रों को क्या मिलेगा, अभिभावकों को कितनी राहत मिलेगी और प्राइवेट कॉलेजों पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे। बिहार में बड़ी संख्या में निजी कॉलेज और संस्थाएं खुल रही हैं, संचालित भी की जा रही है, लेकिन उस पर अभी तक कोई नियंत्रण नहीं है। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, फार्मेसी, बीएड, आईआईटी, मैनेजमेंट, पारा मेडिकल, इनमें पढ़ाई करने वाले अधिकतर छात्र मध्यम वर्गीय या ग्रामीण परिवेश से आते हैं। अब समस्या क्या थी? फीस हर साल अलग अलग तरीके से बढ़ा जाती थी या बढ़ाई जाती है। एडमिशन के नाम पर अलग से डेवलपमेंट फीस, बिल्डिंग फीस, सिक्योरिटी चार्ज, कई बार सीटों का बंटवारा साफ नहीं होता है, शिकायत करने का कोई साफ सिस्टम भी नहीं है। अब सरकार इस सारी गड़बड़ियों को रोकने में सक्षम हो जाएगी। तो इस कानून के तहत आखिर होगा क्या? फीस तय करने के लिए एक रेगुलेटरी सिस्टम बन जाएगा। कॉलेज मनमानी फीस बढ़ा नहीं सकेंगे। एडमिशन की प्रक्रिया पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होगी। छात्रों की शिकायत सुनने का सिस्टम बन जाएगा। और सबसे अहम सवाल, आम परिवार को इससे क्या मिलेगा? तो इससे फीस पर कंट्रोल, सबसे बड़ा फायदा यही है। अगर कोई कॉलेज अचानक 20 से 30% फीस बढ़ा देता है तो अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। फीस बढ़ाने से पहले नियमों का पालन करना होगा और छुपे हुए चार्ज खत्म हो जाएंगे। यानी एडमिशन के समय छुपे हुए खर्च लेने की प्रवृत्ति पर रोक लग जाएगा। जो फीस होगी वह लिखित रूप में होगी। पारदर्शी एडमिशन होगा, यानी किस आधार पर सीट दी गई है, उसकी मेरिट, एंट्रेंस, मैनेजमेंट का कोटा क्या है, यह सब अब स्पष्ट हो जाएगा। शिकायत का अधिकार, जो छात्र को लगे कि कॉलेज नियम तोड़ रहा है तो वह सीधे यह प्राधिकार से शिकायत कर पाएगा। यानी अब कुछ नहीं हो सकता है वाली स्थिति कम होगी। अब बात करें संस्थाओं की। सच तो यह है कि यह कानून उनके लिए आसान नहीं होगा। अब उन्हें फीस की पूरी हिसाब देनी होगी, खर्च और आय विवरण भी दिखाना पड़ेगा। मनमाने तरीके से पैसा नहीं लिया जा सकेगा। इसके अलावा कुछ कॉलेज इसको लेकर कह सकते हैं कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति या स्वतंत्रता घटेगी, छोटे कॉलेजों पर दबाव बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में दिक्कत होगी। लेकिन सरकार तो इसी तर्क को लेकर कानून बना रही है कि शिक्षा व्यवसाय नहीं है, यह एक सेवा है। मुनाफा कमाना गलत नहीं,
लेकिन शिक्षा के नाम पर शोषण गलत है। तो अब ऐसा करने वाला बिहार कोई पहला राज्य नहीं है। महाराष्ट्र में 2011 से फीस रेगुलेशन कानून लागू है। फीस तय करने के लिए समिति बैठती है। गुजरात में भी प्रोफेशनल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश जो हमारा पड़ोसी राज्य है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेजों की फीस सीमा तय करने का सिस्टम है। झारखंड में हाल के वर्षों में निजी संस्थानों की फीस पर भी नियंत्रण के लिए कदम उठाए गए हैं। यानी देश के कई राज्यों में सरकारें पहले से ही फीस रेगुलेशन लागू कर चुकी हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि कानून बनाना आसान है, उसे लागू करना कठिन है। और अगर निगरानी मजबूत हुई तो छात्रों को राहत मिलेगी। अगर सिस्टम ढीला रहा तो इसका असर क्या होगा? तो नियम कागज पर ही रह जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह सब छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है। फीस पर नियंत्रण, एडमिशन में पारदर्शिता और शिकायत का अधिकार, ये 3 बड़े बदलाव हो सकते हैं। अब देखना यह है कि विधानसभा में चर्चा के बाद यह कानून किस रूप में पास होता है और जमीन पर इसका कितना असर दिखता है, क्योंकि आखिरकार सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल है बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य का। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्ते।